This conference will now be recorded. तो रिवीजन किया था सबने, है ना जी। और रोहित, आज माइक काम कर रहा है? हेलो रोहित। जी रोहित जी, कैसे हो? ओए रोहित। यस रोहित, ट्राई करो। नहीं काम किया। रोहित अपना माइक वर्किंग कर भाई। ठीक। एंड हाशिमी, डज योर माइक वर्क? चलो जी। मुझे लगता है आज का चैप्टर, आज का लेक्चर अब छोटा होगा और इजी होगा, है ना। और नई चीजें सीखने वाले हैं। और सुनो, इसमें बहुत सारी चीजें नॉलेज वाली होंगी अंशुल, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटे। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये शुरू किया हुआ था। हेलो गरिमा, कैसा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्यों भी अग्रिम? आयनाइजेशन एनर्जी वी डिड इट। आयनाइजेशन amount of energy released, energy required. सक्सेसिव आयनाइजेशन हमेशा बढ़ती चली जाएगी। Yes, sir. Amodani, factors on which ionization energy depends: size, electronic configuration, Z effective, screening effect, penetration effect. कुड़िया, साइज जैसे छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। इन जनरल इस पेज पे क्या सिखाया था? द मोर स्टेबल द कॉन्फ़िगरेशन, the more is the ionization energy. But there are few exceptions. Yes, for example, beryllium will be having more ionization energy, and nitrogen will be having more ionization energy than the respective next member. ठीक? Successive ionization energy हमेशा बढ़ती है। प्रभाकर, the moment stable noble gas configuration is attained, ionization energy show an abrupt increase. सोडियम की कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी एकदम जंप मारेगी? Second, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। मैग्नीशियम की चुग कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी एकदम जंप मारेगी? third, जंप मारेगी मतलब पहले बढ़ेगी 500, 1000, 2000, देन इट विल शो बेबी 10,000, 20,000, 7,000, कुछ एकदम अब्रप्ट जंप आएगा। देन बेटे, the more the Z effective, the more is going to be the ionization energy. The more the screening, the lesser is the ionization energy. And penetration effect, the s orbital lies closest to the nucleus, and hence इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग पावर ज्यादा होगी। We entered into electron gain enthalpy. बता दिया गया पिछले सालों में इनको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते थे, बट हम लेटेस्ट ही यूज करेंगे। तो जो आईपैक की कन्वेंशंस है, और इसका सिंबल डेल्टा के पैरों में इलेक्ट्रॉन गेन H नॉट। नॉट का मतलब आप समझ आएंगे, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। It was discussed that where the first electron gain will be always negative energy होगी, है ना, because attraction होगी। First attraction होगी, second हमेशा attraction होगी, but if a species get negative charge and you want to add another negatively charged particle, so there is going to be repulsion, and hence the delta will become, spelling मत देखना बेटे, मैं काट ही देता हूँ ना, मैंने ध्यान ही नहीं करना है। रिपल्शन अब वो दिमाग में बैठेगी नहीं, हालांकि रिपल्शन ऊपर लिखा हुआ है, बट वो दिमाग उसको सोचने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इसकी वजह से अमोदनी, that will become positive. Right, Kanodia? Yes, sir. So we found that this formation is going to be most difficult. तभी तो भगवान ने, हालांकि ऑक्सीजन हमें चाहिए है, उन्होंने सिर्फ 21% दी,
और नाइट्रोजन उन्होंने 78% दी। अगर वो उल्टा कर देते तो वो रिएक्टिव गैस को ज्यादा डाल देते, दैट वुड हैव क्रिएटेड ट्रबल्स फॉर अस। सो नाइट्रोजन इज कंपैरेटिवली गोइंग टू बी एन इनर्ट गैस। पीरियोडिक टेबल के दर्शन तो आपको बार बार करना ही पड़ेगा। रदर इस टेबल के जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने हाथ में एक पीरियोडिक टेबल जरूर लेके बैठना। यू पीपल विल बी बेनिफिट। So this problem reminds you here 2 steps are going to be endothermic. What is endothermic बच्चों? जहां पे डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक? जहां पे डेल्टा H माइनस होता है, एग्जिट, बाहर आना एंड अंदर जाना एनर्जी का। हम लोगों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन भी किया था और हम लोगों ने क्या था कि इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवे द स्टेबिलिटी बाय gaining the noble gas configuration. Factors on which electron gain enthalpy, the electron gain enthalpy is going to be dependent upon size, electronic configuration. ये दोनों सबसे important point है। ये छोटे छोटे पॉइंट होंगे, मुश्किल से एक पेज के ऊपर डिस्कस हो जाएंगे। The smaller the size, the more is going to be electron gain enthalpy, dear. So इधर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी के जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी और इधर जाते हुए कम होगी। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फ्लोरीन और क्लोरीन में दिस वाज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, बट एक्चुअल में क्या हुआ? क्लोरीन इज गोइंग टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेदर इन द होल पीरियोडिक टेबल, बिकॉज एक्सेप्शनली साइज फ्लोरीन का छोटा होने की वजह से it is going to repel the incoming electron and hence the chlorine is going to be exceptionally maximum इसकी electron gain enthalpy पाई जाएगी। We did some question based upon that also कि वो सीधा ना पूछ के आपको पूछ सकता है maximum negative electron gain enthalpy। याद नहीं करना है, फ्लोरीन की -333 है और क्लोरीन की -349 है। हमने माइनस साइन को नहीं देखना है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या है? ज्यादा और इसकी क्या है? लेस है। ऐसा हमने कर लिया था। ठीक है डियर? देन हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए थे, आई होप मैंने इसलिए डाले हैं रिव्यू करने के लिए। जब आप देखेंगे तो आपको रिव्यू हो जाएगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर ऑप्शन। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया था। द डॉक्टर, द फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, इट इज करेक्ट। हम इस फैक्टर पे नहीं पहुंचे थे, याद आ गया बच्चों? We did not consider this factor, so now agenda is going to move further. Electron gain enthalpy depends upon size हो चुका है। Now we are introducing the ये वाला फैक्ट। चलिए करते हैं। तो यस, तनवीर बात करेगा बेटा मेरे साथ। तनवीर, ये जो फुली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड होते हैं ना बेटे, जैसे कि NS2, NP3, ये काफी स्टेबल है, और जो NS2, NP6 है गुड़िया, ये और ज्यादा स्टेबल है। तनवीर ये क्या है? हाफ फिल्ड। और ये क्या है बेटे? दिस इज गोइंग टू बी द फुली फिल्ड। Definitely fully filled is going to be more stable than half filled, and half filled is going to be more stable than partially filled configuration. तो बेसिकली ये सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए होता है, सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए होता है। द मोर स्टेबल कोई चीज पहले ही है तो भला वो अगला इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? ठीक है ना चुक? द स्टेबल द कॉन्फ़िगरेशन, हाफ और फुली फिल्ड, द लेसर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट हैपेंस एवरीवेयर बेटे। तो चुक साहब, आपके मन में पक्का डाउट होगा बेटे, उसको भी बात करेंगे। इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती थी? बढ़ती थी। और इधर आते हुए क्या करती थी? कम होती है। और फिर दोबारा हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब एक्सेप्शन में क्या होगा? हमारे पास देख, इधर आएगा बीच में नाइट्रोजन, इधर आएगा बीच में द नोबल गैसेस, लेट इट बी नियॉन की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? NS2, NP3। आप पता है ना, मैं ग्रुप नंबर 15 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर 18 की दोस्तों जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं। तो because of NS2, NP3 is already stable, it is going to be already stable है,
तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी बोलो चुप ज्यादा होगी कि कम होगी? इज तो कम होगी, कम होगी, लेस। इज लेस। और ये तो पहले ही बहुत ज्यादा स्टेबल है। आप इमेजिन कीजिए आपके घर में जितने भी कमरे थे सारे भरे हुए हैं, तो आप उसमें मेहमान कहाँ से डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं ना। तो इनकी तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, इज नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो लेस है, इसमें नथिंग है। तो बेटे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से सुन, हम क्या बोलते हैं, नियरली जीरो है। नियरली जीरो का मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं। और ध्यान से सुन मैं क्या लिखने वाला हूं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव है। डू यू पीपल अंडरस्टैंड? पॉजिटिव का मतलब जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन खिलाना पड़ेगा एनर्जी देके तो वो खाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 की क्या है, नियरली जीरो है और इनकी पॉजिटिव है। We must correlate the ionization energy which has been already discussed and electron gain enthalpy which we are discussing now. आप लोगों ने सीखा कि बेशक वो आयनाइजेशन एनर्जी है और वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इधर जाते हुए दोस्तों जनरली क्या करती थी, बढ़ती थी। हाँ मोदिनी, क्या हुआ मोदिनी? यस मोदिनी, व्हाट हैपेंड? माइक नहीं चल रहा। तो वो तो फिर बुरा वक्त है ना, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ठीक। कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, वो तो भगवान ने कहा कि नहीं चलना है तो नहीं चलना है। चल भाई चुग, ध्यान कर। तो चुग इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटे, ज्यादा है। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चे, वेरी हाई। इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। और जबकि देख इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गई है, नियरली जीरो। और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गया है, पॉजिटिव। That is no tendency at all to gain electron. Try to imagine, try to understand. The concept is clear. आगे जा सकते हैं। Now Yes, sir. the rest all is easy. The more the Z effective, what is going to happen? Electron ज्यादा खींचेगा तो electron gain enthalpy is to be क्या होगी, ज्यादा होगी। The more the screening constant, screening constant क्या करता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होल्डिंग फोर्स को कम करता है। So the more the screening, the lesser will be the Z effective. Do you people understand? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो ना, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जितनी कम होगी उतना वो कम अट्रैक्ट होगा बच्चों, है ना। एंड लास्टली इट इज गोइंग टू बी पेनिट्रेशन इफेक्ट। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहते हैं गए की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डालना है आसान, पी में मुश्किल, डी में और मुश्किल, एफ में और मुश्किल। याद है कल परसों चुप कह रहा था कि एफ में इलेक्ट्रॉन, तो मैंने तो कहा था भाई कोई केस तो बताया जहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन डलता है। तो ये आपके बेटे एक्सपीरियंसेस हैं जो धीरे धीरे करके आप आगे जाएंगे। कि पेज नंबर 41 याद रखना गुड़िया, अगर मैं भूल गया तो वापस आते हैं इसके ऊपर। हम आपको करवाए हैं फैक्टर्स on which electron gain enthalpy depends. Electronic configuration, Z effective, screening effect, penetration and effect. penetration effect. उत्कर्ष में से बात करेगा दोस्त? हेलो उत्कर्ष। Yes, sir. यस उत्कर्ष, चलो उत्कर्ष एक नई चीज सीखते हैं। बेशक आपको नहीं आती है, हो सकता है आपको आती भी हो, तो आप नई चीजें सीखेंगे बेटे, ठीक। तो उत्कर्ष देख क्या बताने वाला हूँ। ग्रुप 1 के मेंबर बताए यार। Lithium, sodium, potassium, Very lithium, good. cesium, francium. वेरी गुड। फ्रांसियम आपको पता मैंने क्यों, शायद अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ बेटे, ठीक। इनकी रिएक्टिविटी बेटे नीचे जाते हुए, रिएक्टिविटी समझता है ना, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन की टेंडेंसी Yes, sir. increases. Why increase? Because the, पढ़ के बताया यार,
लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नीचे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। Decrease. चुग सॉरी चुग नहीं, पिपेट दोबारा बोल बेटे, दोबारा तुम्हारे से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम उसका जवाब देना, आपने जो मुझे अभी कहा है। माय क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट reactivity of group 1 element increases downward, moving downward? Yes, Pipat, you can choose any language, sir. सर उनका जब इंक्रीज आता है नीचे आते हैं तो उनका मेटेलिक इंक्रीज आता है सर, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है उससे हमें। तो अगर लिथियम क्लोरीन के साथ मिलेगा और लिथियम क्लोराइड बनाएगा, और सीजियम क्लोरीन के साथ मिलेगा और सीजियम क्लोराइड बनाएगा, तो उत्कर्ष which will be easier to form, son? सीजियम क्लोराइड। वेरी गुड। देखना ये जो सारे एल्कली मेटल्स होते हैं ना, आपकी नॉलेज अल्टीमेटली बढ़ती 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 चली जाती है, इसको कभी रट्टा भी नहीं मारते हैं। सो दैट इज द रीजन मैं हर वो चीज को स्नब करता हूँ जो अपने समय पे आएगी, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लगती रहेगी जैसे जैसे आप आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, डोंट डू इट, लिथियम को पानी में डालो, उसमें ना आग लग जाएगी। सोडियम को पानी में डालो, अगर लिथियम 2 मिनट में आग पकड़ता है, सोडियम 1.5 मिनट में आग पकड़ लेगा। और अगर सीजियम को पानी में डालो, बस तैयार रहो, पानी में डाला है, भाग लो वहां से। व्हाई? क्योंकि सीजियम पानी के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। सारे के सारे हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है बच्चे, चलो जी, चल कदम तुल्ली बात कर मेरे से। कदम, Yes, sir. 17 के मेंबर बोल बेटिया। So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. ओए अभी क्वेश्चन सी 17 था ना, उसमें 8 तीन क्लोरीन बढ़िया आंसर। बेटे सब कुछ। तो हाँ, तो एक मिनट बेटे, मैं वेबकैम बंद कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ऑन कर दूंगा। तो मैंने वेबकैम बंद कर दिया है। हाँ कदम, कदम Yes, सुन पा रही है? Yes, कदम sir. मैंने वेबकैम बंद कर दिया है, दोबारा चला दूंगा थोड़ी समय में। कदम मेरे से बात कर बेटिया। तो देख, Yes. ग्रुप 17 बोला ना, तो उसमें Yes, से sir. 8 माइनस कर दे, कितना आ गया? 9. 9 वाला एलिमेंट कौन सा है? Fluorine. वेरी गुड। अब दोबारा सुन, मैंने कल को तेरे से पूछना ग्रुप नंबर 18 है, उसमें से 8 माइनस कर दे, क्या आ जाएगा? Group 10. नियॉन। ग्रुप 10 नहीं है ना, नियॉन Sorry. आर्गन 10। अब मैंने बोला 16 ग्रुप, उसमें से 8 माइनस कर दे, क्या नंबर आ गया? 8। 8 से ऑक्सीजन याद आ जाएगा। तो Yes, इस sir. तरीके से याद करने की कोशिश कर। चल अब ग्रुप 17 के मेंबर बोल। Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astenine. एस्टेटाइन मुझे चाहिए Okay. नहीं, मैं कर दूंगा, पर आपने बोला है ये रेडियो एक्टिव है बेटे। Okay. एस्टेटाइन, इट्स रेडियो एक्टिव। अब एक बात बताता हूँ, बेशक तेरे को नहीं पता था, नई चीज सीख रहा है। इनकी रिएक्टिविटी नीचे आते हुए कम होती है, ठीक, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन बेटे, और नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज। Decreases. याद रखना, जहां पे फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, अगर कहीं पे कोई टैंकर या कोई लेबोरेटरी में लीकेज हुई, जितनी तेजी से वहां से भाग सकती है, पीछे मुड़ के मत देखना, भाग लेना, ठीक। ये ब्रोमीन जी लिक्विड है, ये तो खतरनाक तो है, बट लिक्विड थोड़ा कम खतरनाक होता है ना, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा दूर तक जा सकती है, क्लोरीन ज्यादा दूर तक जा सकती है। ब्रोमीन इतना गंदा लिक्विड है कि अगर ये हाथ पे पड़ जाए, ये हाथ को डिसॉल्व करके नीचे बाहर आ जाता है। बट फ्लोरीन इज ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटोमल में हर किसी के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ अगर ये माफ करता है हीलियम, नियॉन, आर्गन को, बाकी सबके साथ रिएक्ट करता है बेटे, राइट। कदम आपसे Yes, सुनना चाहते हैं, ग्रुप 17 में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? Iodine. Sorry, ओए, fluorine. Sorry, फ्लोरीन। fluorine.
क्लोरीन मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, भूलना मत। Yes, sir. क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हर किसी के साथ दोस्ती करता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़ के। चल दोबारा बता, इस ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है बहन? Iodine, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? fluorine, और इस ग्रुप में नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? सर बिकॉज उनकी वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करेगा कि फ्लोरीन? हालांकि कुछ चीजें और छुपी हुई हैं जो भी तुम्हें पता नहीं, बॉर्न हेबर साइकिल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन, फ्लोरीन और आयोडीन में से कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छी तरह से गेन करेगा? फ्लोरीन। सो दैट इज मोर रिएक्टिव। अब चुग अनम्यूट हो जा। ग्रुप 1 Yes, की sir. रिएक्टिविटी चुग नीचे आते हुए क्या करती है? रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है क्यों करती है भाई? सर, क्योंकि सो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नीचे जाते जाते उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सर वो डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है बेटा, ये डिस्कशन आपका इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान दीजिएगा। समझ आ गया चुप साहब? आगे जा सकता हूँ? ये गुड। चलिए देवांशी, आप हमारे से बात करेंगे? देवांशी, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से बेटे बाहर आ गए हैं और अब हम आपको एक नई चीज सिखाने वाले हैं, दैट इज देवांशी नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सिखाएंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आपने अभी कहा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम कहने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी, टेंडेंसी पता है ना, डराने धमकाने की टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair of electron in bonded state. Electron gain enthalpy was the energy released. This is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron in bonded state. आपको और पता लगेगा, बस हम पहुंचने वाले हैं वहां पे, अगले लेक्चर में हम बॉन्डिंग टच कर जाएंगे कि एक हाइफन जब हम लिखते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वक्त क्लोरीन इज ज्यादा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका कोई स्वभाव है, तो वो क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है बच्चों? माइनस। आप सिंबॉलिकली देखिए, इधर हमारे पास अमोदनी 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का था, एक क्लोरीन का था, इधर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर पॉजिटिव आ गया। हम कहेंगे क्लोरीन इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, और अब देख, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोटे तौर पे याद रखना, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और ये देख, इधर भी कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। देखना, एक तो उसी का था, यस सर, ले लिया है, तो उसके ऊपर गुड़िया चार्ज कितना आ गया? 2 नेगेटिव। बिल्कुल याद मत करना, इतनी बार करवाऊंगा, बट तू सिर्फ एक चीज समझ रही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? यस सर। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो बेटे, पेज नंबर 44 याद रखना, पीरियोडिक टेबल ढूंढने जा रहा हूं, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं चलता है ना। जो राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, वो वर्ड हम बहुत कम यूज करते हैं, इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। दीज लूजेस इलेक्ट्रॉन, दीज इस तरफ गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सो ऑन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हालांकि अभी आप और सीखने वाले हैं, बस मैं पेज पढ़ लूंगा। अमोदनी कौन सा पेज बोला था मैंने याद करने के लिए? 44। अब चलो, everybody please make note after the class. I have made a tabulation, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरफ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों एक तरफ। It is the amount of energy released when an electron is being added on an
isolated gaseous atom. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाज एन आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, ठीक। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस मैंने सिंबल यूज किया है, स्कूल में EN नहीं लिखना है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट। डू यू अंडरस्टैंड कनौजिया? इलेक्ट्रॉन sir. गेन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अंशुल पढ़ के बता बेटे, क्या फर्क समझ आ रहा है? यस अंशुल पढ़ के बताओ, कोई टेस्ट नहीं चल रहा। यस अंशुल माइक चल रहा बेटे। अन्य अरोड़ा बी रेडी। जिसका भी माइक, चलो अन्य बोलो बेटे। हाँ अन्य बोलो, शाबाश। प्लीज रीड इट। इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, it is the amount of energy released when an electron is being added on an isolated gaseous atom. and electronegativity is Tendency of an element to attract the shared pair of electron in bonded state. very good। इस वर्ड को पढ़, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एन आइसोलेटेड प्रॉपर्टी। Isolated. आप समझते हैं ना? अन्य Yes. इज स्टैंडिंग अलोन। हमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनालिटी देखनी है, तो आई विल आस्क इसकी सारी सहेलियां इससे दूर हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई एग्जाम लेना चाहूंगा तो मैं आपके सारे दोस्तों को आपसे अलग कर दूंगा, बिकॉज आई वांट टू एलिवेट यू। तो इट इज एन आइसोलेटेड प्रॉपर्टी, whereas electronegativity is the property of element in the shared state। हमारी अन्या अपनी सहेली के साथ खड़ी है, मैं देखना चाहता हूं, नाराज नहीं होना अन्या, आप में से कौन ज्यादा लड़ाकी है जिसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन जो तुम शेयर कर रहे हो वो कौन खींच सकता है? क्या वो अन्या उससे इलेक्ट्रॉन खींच सकती है या वो आपसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? तो ये प्रॉपर्टी कब चेक होगी? जब आप दोनों होंगे। Do you understand बेटा? It is going to be Yes. in shared state में है। देख गुड़िया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is always fixed because it is energy। और इधर देख, it is not constant। It is depend upon with which given atom the given atom is bonded with। मतलब हमारा नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से बंधा है तो हो सकता है कि ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, बट अगर वो हाइड्रोजन से बंधा है तो हो सकता है द फ्लोरीन कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट। एक मिनट देना मुझे बेटे। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूड है वीडियो। द क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट। दिस इज फैक्ट्स। इधर ध्यान करो, जो एवरीबॉडी प्लीज, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। पीरियोडिक टेबल के हम इंट्रोड्यूस करते हैं 4 बड़े पहलवान, सबसे बड़े पहलवान जिनका नाम सबसे बड़े पहलवान का है फ्लोरीन, दूजे का है ऑक्सीजन, तीजे का है नाइट्रोजन। इस साइन का मतलब है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों नाइट्रोजन के मुकाबले बहुत कम है। आई एम राइटिंग, आपको थोड़ा सा जानबूझ के अलग तरीके से लिख रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट अरोड़ा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। पीरियोडिक टेबल के 4 बड़े पहलवान, अरोड़ा बता बेटिया कैसे याद करेगा? फॉन, ठीक। फॉन Yes. का मतलब समझ आया? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। डू नॉट फॉरगेट, मेरे कहे पे आपके कहे पे नहीं होना है। द मदर नेचर जैसे भी उन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया है उसमें से आता है। तो देख अरोड़ा, मजेदार चीज है गुड़िया, इसको भूलने का नहीं है। अब देख Yes. OH2 कंपाउंड है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यू आर लर्निंग, आपको पहले नहीं आता था, अब बताइए O एंड F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऊपर से देख के बता। यस, आस्क क्वेश्चन। फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। गुड अमोदनी। तो अमोदनी, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बहन? फ्लोरीन। F फ्लोरीन। गुड। अब इधर आदित्य पाठक, NO में ऊपर से देख के बताओ पाठक, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कोई टेस्ट नहीं चल रहा यार।
ऑक्सीजन वेरी गुड। तो देख ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पाठक ऊपर वाले में देख ऑक्सीजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गुड। देवांशी दीदी, NCl3 में from above which is more electronegative out of nitrogen and chlorine? Nitrogen. Nitrogen. ऊपर वाले में देख नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे वाले में देख अमोदनी देवांशी द नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इट डिपेंड्स। अब देखो प्लीज नो कंपैरिजन बट आई वांट टू कोट इट। कल को हमारा मीडिया वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, आप लोगों ने देखा होगा, आप इतनी अकल तो रखते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट एवरीबॉडी वाज शाउटिंग पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, ये कर दो, तोड़ लाओ फोड़ लाओ। नाउ वी आर having a trouble with China. Nobody is speaking like that because here China is stronger, there India was stronger. So like strength, electronegativity is a relative scale. Do you understand relative का क्या मतलब है? हमारी अमोदनी अपनी छोटी बहन, प्लीज इमेजिन कर ले कोई कजन है, अमोदनी यहाँ पे है नहीं है, चलो उसका नाम नहीं लेते, अनन्या का ले लेते हैं, प्रभाकर का। प्रभाकर अपनी छोटी बहन के साथ बैठी है, इसकी छोटी बहन ज्यादा लड़की है, वो प्रभाकर से चीज खींच के ले जाती है। अब प्रभाकर में भी अपने बड़े भाई के साथ बैठिए, बड़ा भाई ज्यादा लड़ाका है, लड़का प्लीज मैं वैसे ही कोट कर रहा हूं, वो इससे चीज खींच के ले जाता है। तो अनन्या ने एक वक्त में इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे वक्त में इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो एक जगह पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रभाकर कम थी और एक जगह पे ज्यादा थी। बेटा इसका मतलब था इट इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन, यस प्रभाकर, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. It is going to be dependent upon a state. बहन फोन नहीं भूलने का, फोन भूला तो वैसे तो खैर अपने आप को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भूलने देती नहीं, तो दिस इज दैट टाइप ऑफ एलिमेंट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका मतलब है क्लोरीन, दिस इज व्हाट? डिक्रीजिंग, प्रभाकर बोल, ऑफ इलेक्ट्रो। और बेटे कोई डाउट मत रखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा है। दिस इज गोइंग टू हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जहां पे वो टेंडेंसी बताती है, ये हमें क्या बताती है? एनर्जी बताती है। याद रहेगा? चल सकते हैं आगे, राइट। अब हम छोटी छोटी चीजों में आ गए हैं, हमारा बड़ा चैप्टर खत्म हो गया। दिस वाज कंपैरेटिवली बहुत छोटा चैप्टर था एज कंपेयर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक से तो खैर आपको बताया 2 साल का सबसे बड़ा टॉपिक था। आप नई नई चीजें सीख रहे हैं हर मिनट के बाद। Arrhenius bases, Arrhenius bases, Arrhenius bases are substance which can donate OH negative, LiOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, right? तो यहाँ पे इशिता चार्ज क्या है? +1, और OH के ऊपर चार्ज क्या है? 1। तो इशिता आपको समझ आया LiOH क्यों लिखा बेटा? इसको MOH जनरलाइजेशन में, डू यू अंडरस्टैंड? मैंने M मेटल को बोल दिया है। अब बेटे 2 के ऊपर कपूर चार्ज क्या होता है? एंड OH के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हमें OH कितने जोड़ने पड़ेंगे इसके साथ? 2 MOH, राइट? तो यस सर। एक बात करते हैं बेटा, बाद आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अनन्या प्रभाकर में डिस्टर्बेंस है, अनन्या और अमोदनी म्यूट कर दो। तो अमोदनी म्यूट कर दे अपने आप। तो कपूर आप मेरे से बात करते रहिए। कपूर, द मोर द इज मोर। ओए पाठक तेरी तरफ पे कोई डिस्टर्बेंस है, म्यूट कर। आपको सुनाना चाहूंगा, मैं कर देता हूँ। यस, इशिता आप मेरे से बात करते रहिए। यस The more is the ease with which a
Arrhenius base can donate OH negative. The more is its basic strength. आपको पता है ना एसिड और बेस हम Yes, sir. समय आने पे बेटे और इंक्रीज कर देंगे। अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। Cesium. बात बता, लिथियम इजी बनेगा या सीजियम प्लस इजी बनेगा? Cesium plus. वेरी राइट। इतनी आसानी से लिथियम बनेगा तभी तो OH इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। Yes, sir. तो आप हमें बताइए इन सब में नीचे आते हुए OH नेगेटिव के बनने की ईज बढ़ेगी कि कम होगी? इंक्रीज। Sir, increase. Ease increases. Therefore, बेटे the basic, बोलो कपूर, Basic strength increases. so which will be the strongest base here? Cesium OH. Cesium hydroxide. And which will be the weakest base here, गुड़िया? Lithium OH. Very good. बिल्कुल Right. सही, बिल्कुल सही है। चुगन बोला। Yes, sir. अब देख बेटे, जल्दी नहीं करने की है ना, इवेल्युएशन बेस में है, क्योंकि ये चीजें तुमने कभी लिखनी भी नहीं है आज के बाद 2 साल में ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया तो आ गया। अब चुग एक बात बता यार, तो इधर जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी कि मेरे ऊपर यकीन मत करना चुग, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रहा हूँ। Sir, increase. करेक्ट है। तो बेटे एक बात बता, लिथियम का बनना, लिथियम प्लस का बनना लिथियम से और बेरिलियम का बनना कौन सा इजी है? लिथियम प्लस का बनना। वेरी गुड। तो इन दोनों में से कौन आसानी से बनेगा? उतनी आसानी से OH नेगेटिव भी बनेगा। Yes, sir. तो which is the stronger base here? लिथियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा बोल। लिथियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बोला। और इस ग्रुप में भी नीचे आते हुए बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ना। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? नीचे आते हुए यस, बेसिक स्ट्रेंथ Increases. दोबारा बोलो। Increases. बिल्कुल सही। और इधर आते हुए द बेसिक स्ट्रेंथ बोलो Increases. डिक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? Cesium हाइड्रोक्साइड। बट हम इसको यूज इसलिए नहीं करेंगे, ये बहुत महंगा होगा। जितना एलिमेंट आसानी से मिलता है उतना उसकी कॉस्ट होती है दोस्त, है ना। तो अगर ये मुश्किल से मिलेगा तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं बच्चे? क्या मैं आगे जा Yes, sir. सकता? Great, you have understood this concept. So let's have a quick review, everybody. The more easily the base can donate OH negative, the more the basic strength. Agreed है? No issue इसमें? Down the group, as ionization energy decreases, as ionization energy increases, ठीक? Ionization energy decreases, गलत बोल गया बेटे। तो because size increases, tendency to form M plus increases, and according tendency to give OH increases. Hence the basic strength नीचे जाते हुए क्या करेगी? Increase करेगी। I hope repetition का क्या आइडिया है तुम्हें समझ आता है। नीचे जाते हुए we will be having strongest base, basic strength increases downward. समझा मैं चुका हूँ, है ना। Moving left to right in periodic table, PT का मतलब periodic table, as ionization energy increases, basic strength decreases. तो इधर जाते हुए basic strength हमारी क्या करेगी? Decrease करेगी।
इफ आई वांट टू मेक अ समरी, तो बेसिक स्ट्रेंथ इधर जाते हुए क्या करती है, कम होती है, डिक्रीज, इधर जाते हुए क्या करती है, बढ़ती है। वैसे ही तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐड किया जा रहा है। याद रखना, मेटल्स जनरली फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स और बेसिक हाइड्रोक्साइड, ठीक। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म, बोलो शायद सुना होगा, एसिडिक ऑक्साइड्स। What do you mean by acidic oxide? अगर नहीं आता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने का, चुप मेरे से पूछने का, तो मैं बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन बताना है। कोई बात नहीं, लीजिए हम आपसे पूरी बात करते हैं, ये तो काम की चीज है। और सुनो मेरे दोस्तों, दिमाग पे कोई बर्डन नहीं रखना, हाय पढ़ाई बढ़ गई इतना रट्टा मारना पड़ेगा। नो, ओनली थिंग वी एडवाइज यू पीपल इज रीड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब भी खाली हो इसको पढ़ते रहिए ना। जैसे क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जब कार चलानी सीखी थी क्या रट्टा मारा था? नो, दे जस्ट drive it. The more often you are going to drive a car vehicle, the more comfortable you people are going to be. Basic oxide वो होते हैं which react मैं और अच्छा आपकी डेफिनेशन बढ़ा दूंगा, वाटर टू फॉर्म, पढ़ के बताया यार, बेस, BOH को हम रिप्रेजेंटेशन में क्या बोल जाते हैं अंकल? बेस। और which react with the acid to form, which react with acid to form, एक मिनट बेटे, एक मिनट रुकना, which react with acid to form salt. For example देख, Na2O, अगर बच्चे पानी डालेगा क्या बनेगा? NaOH। अगर इसके ऊपर HCl डालेगा भाई क्या बनेगा? NaCl। ठीक। अगर आपके पास MgO हुआ तो वाटर डालेगा तो क्या बनेगा? OH2। अगर इसके ऊपर कौन सा एसिड डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं क्योंकि ऊपर एसिड डाला था, क्या बनेगा अंकल? Mg। क्यों नाराज तो नहीं हो जाता यार, मैं कभी कभी अंकल बोल देता हूँ, है ना, बहना बोल जाता हूँ बच्चों को, तो चूंकि ये समझ आ गया? यस। अब देख मेरे दोस्त, अब आपको नई चीज बताते हैं। एवरीबॉडी इज प्लीज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन फ्रॉम हिज और हर डेजिग्नेटेड साइट, जो भी हम आपके पास शेयर करते हैं, ओके। अदरवाइज दूसरी किसी भी साइट से आप इमीडिएटली बाहर हो जाते हैं बेटे। तो चुग, अब एसिडिक ऑक्साइड, गायकी आगे आ जा, गायकी। यस सर। चलिए, एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या पैदा करें? एसिड्स। और जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या पैदा करें? सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल SO3 ले लेता है, जब इसके ऊपर पानी डालेगा बनेगा H2SO4। ठीक है, एक ट्रेनिंग के लिए बार बार बोलता रहता हूँ, अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट आया किसको रटना है, मैं बता रहा हूँ नहीं रटना है, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि तुमने इसको याद करना है। समय देखो, अपने आप हर चीज अपनी जगह पे आएगी। अगर आप ऐसा करके सीखोगे तो आप ज्यादा अच्छा सीखोगे बेटे। तो गायकी, अगर इसके ऊपर मैं NaOH डालूं, इमेजिन कर सल्फ्यूरिक एसिड का NaOH के साथ क्या रिएक्शन होता था? Na2SO4। यस सर। गुड़िया, अगर आता है तो बता, नहीं आता तो बता दे कि नहीं आता है, मैं यहाँ पे बताने के लिए हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालेगा, बोलो बोलो चुक। CO3। कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड। और अग्रिम अगर NaOH डालेगा तो क्या मिलेगा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। तो देखो, हर प्रॉपर्टी में मैं ये काम बनाता था ना, इधर जाते हुए कौन सा करेक्टर बढ़ता है? एसिडिक। और नीचे आते हुए दोस्तों कौन सा बढ़ता है? बेसिक। अब अग्रिम ने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता है, अग्रिम नहीं पूछा था, ऐसी स्टोरी बना रहा हूं। अग्रिम, एक बात की ना अभी भी आपने, एसिडिक ऑक्साइड है ना अग्रिम,
यस एक सर। बात आपने कौन सी ऑक्साइड की बोलो? बेसिक ऑक्साइड। देख अगर नई चीज लेके आ रहा हूं, पढ़ के बता। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिडिक एसिडिक एज वेल एज बेसिक। वेरी गुड, एज वेल एज बेसिक, दोनों, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल Al2O3, अगर इसके ऊपर HCl डालेगा ना तो ये बना के देता है AlCl3 प्लस वाटर। अगर इसके ऊपर NaOH डालेगा तो ये बना के देता है सोडियम एल्यूमिनेट। अरे बात रखो याद, बहुत बढ़िया, सोडियम एल्यूमिनेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अब देखिए, और देखिए जिंक ऑक्साइड। वेरी गुड, बहुत सारे हैं जो, वो तो आपको बोलूंगा जहां भी मिलेंगे बच्चे, मैं भी कंपनसेट करता रहूंगा और आप भी करते रहेंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड which do not react with acid and base both. For example CO, for example NO। ये लिस्ट आपकी जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ती चली जाएगी, याद नहीं करने का है, बट हाँ लिखना है, इनके साथ हैंडशेक करना है, इनके साथ बैठ के बात करना। अच्छा तू एसिडिक ऑक्साइड है, तू बेसिक ऑक्साइड है, दैट इज द वे यू शुड बी मूविंग अहेड। चल सकते हैं आगे? गुड, चलिए जी। तो वेलकम कुलजोत सिंह, कैसा है कुलजोत सिंह? बढ़िया सर। ठीक, which is not an actinoid, पढ़ लिया? डी टर्बियम। एक्टिनॉइड देख कुलजोत, लेंथेनॉइड आते थे 57 से लेके 71 तक, एक्टिनॉइड आते थे 89 से लेके 103 तक। तो बेटे टर्बियम इज नॉट द एक्टिनॉइड। अब सुनो, आप में से कुछ फ्रैक्शन को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, कुछ फ्रैक्शन को क्वेश्चन आता होगा। दैट इज आई ऑलवेज वांट टू टेल यू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों जो आपको पीरियोडिक टेबल बार बार दिखाने की कोशिश करता हूं ना, वापस जाओ और एक्टिनॉइड पढ़ो। 89 से लेके 103 तक आता है। जो 65 एलिमेंट है वो तो इसमें नहीं आएगा, 65 एलिमेंट तो इसमें नहीं आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्टिनॉइड। Once you people do that, nobody can beat that. If you want to memorize, then it is your choice, but it is not going to help you. Right? Good. रिया शर्मा बात करेगा। रिया शर्मा, quite a large jump between the second and third ionization energy। इसका मतलब क्या होगा रिया शर्मा? रिया का अगर माइक नहीं काम करता है तो साक्षी डबल ई वाली अनम्यूट हो जाओ बेटे। यस साक्षी, which is going to have a large jump। यस साक्षी, अरे साक्षी हो गया। बोलो बोलो अमोदनी। सर ए। नहीं, ए की तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ऑप्शन बी बॉम्बे। व्हाई? दिस हैज 2 valence electron, so after loss of 2 valence electron it will form a noble gas। noble gas जब उसके पास शेल आएगा तो वो जंप करेगा, ठीक है, अब्रप्ट इंक्रीज। साक्षी हो जा, बात माइक चलता है वीडियो हो जा। ऑल्दो उसने नहीं पूछा बट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हो जा, इसकी कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी जंप मारेगी मेरे लिखने से पहले? सेकंड अब्रप्ट इंक्रीज करेगी। जो समझ पा रहा है? यस। और ऊपर वाले की ए की चुग पहली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। व्हाई? दिस इज अ नोबल गैस करना। सो बेटे दैट इज द आइडिया, आपको आइडिया बताने का, जितने जितना प्रैक्टिस करते चले जाएगा बनेगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर के टेस्ट में ज्यादा नंबर की उम्मीद मत करना। दिस इज नॉट अ गेम जैसे आपको 10th में मार्क्स दिए जाते थे। आप 100% मार्क्स लेने की उम्मीद निकाल दीजिए।
राइट। अगर आप बहुत अच्छा भी करते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 80-90 के बीच में मेंटेन करिए, 80-90%। सो आपसे टेस्ट करवाने का मुझे कोई रट्टे वाला तोता बनाने की कोई आपकी ख्वाहिश नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। हाँ, कभी कभार चैप्टर ऐसे आएंगे भी, कभी कभार टेस्ट में ऐसे डालूंगा भी जिसमें आप ज्यादा नंबर ले जाएंगे, बट नॉट ऑलवेज यू कैन गेट 100% मार्क्स, डोंट एक्सपेक्ट। ठीक, मैं अक्सर टेस्ट बनाऊंगा कि मैं आपके नंबर आने ही नहीं दूंगा, सो दैट इज मैं करता रहूं। हाँ सर एक बार लास्ट स्लाइड खोलना सर। सर इसमें सर ये जो C है सर, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? पहले तो सर ये P वो क्या कहते हैं लूज करेगा, फिर उसके बाद सर S वाले पे तो लूज करेगा। वेरी गुड, इसकी तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जब मारेगी। बहुत अच्छा चुग, हमने गलती कर दी। अग्रिम बहुत बढ़िया, ठीक है अग्रिम। सो दिस विल, तो जबकि हमारा आंसर बी आ गया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। बट इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड भी कौन सी, कि फोर्थ आयनाइजेशन, फोर्थ आयनाइजेशन, बिल्कुल सही बोला बेटे। और इसकी तो पहली ही ज्यादा होगी। अग्रिम बिल्कुल सही बोला। अग्रिम चलिए मिलके क्वेश्चन करते हैं। Which of the following the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated below? Right? Iodine, bromine, chlorine, fluorine. Increasing electron gain enthalpy. So true. ये ट्रू है? False, false. फॉल्स क्यों क्लोरीन सर, क्योंकि नीचे बढ़ती है सर। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, because chlorine has highest। ठीक, तो इसका मतलब ये रूल्ड आउट हो गया है ना, समझ आया जी? So does not agree। हाँ, does not agree, तो इसका मतलब बी और सी तो रूल्ड आउट हो गया ना, क्योंकि हमें ए तो चाहिए ही ना आंसर में। Yes sir। अब देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, अरे ये तो सही है। Yes sir। हमारे से पूछा है, क्या पूछा है उसने? डज नॉट, तो ये तो हो गया है। अब देखिए ये सही है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम फ्लोराइड, दिस इज गोइंग टू बी द आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सही है यार। एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होता है और फ्लोराइड का, क्योंकि Z, तो ये तो क्या है, सही है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? नाइट्रोजन की सबसे आगे आना चाहिए, तो आंसर कौन सा? सी। ए एंड डी। बाकी लोग प्लीज इंटरेस्ट लो, आगे आओ, डिस्कशन करो। दिस इज द स्पिरिट यू पीपल शुड डेवलप। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। आगे चल के क्वेश्चंस ऐसे मैं और लाने वाला हूं, अब आपका लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। तनवीर कौर भुल्लर मेरे से बात करेगा, भुल्लर बात करेगा बच्चे, नहीं तो पिपेट तैयार हो जा। यस सर। गुड, तनवीर बात करेगी प्लीज। तनवीर बेटे, फॉर वन ऑफ द एलिमेंट वेरियस सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आर गिवन बिलो। क्वेश्चन पूछने का ढंग देख बेटे, ये देख 577, 1810, 2750, 11 एंड ये नोबडी एल्स विल स्पीक। चुप, एक मिनट, भुल्लर से बात कर रहा हूँ, बीच में मत रोकना बेटा, मैं बताना चाह रहा हूँ ना, चुप अभी रुक जाओ। तो भुल्लर कुछ सोच, इसमें क्या ट्रेंड नजर आया तेरे को? हाँ भुल्लर। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग। कोई दूसरा और ट्रेंड? ये बिल्कुल सही बोला है, सक्सेस तो बढ़ती थी। यहां पे देख, एब्रप्ट चेंज, थर्ड से फोर्थ में भुल्लर दीदी क्या हुआ है? एब्रप्ट इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाँ चुग, बोल सकता है 3। और मेरे दोस्तों,
इसका आंसर क्या बनने वाला है? डी। D. Right? Now the type of questions are going to change in this way. वहां पे मैंने तुम्हें वो सिखाया था, ionization energy shows an abrupt increase. Now you people are solving problem based upon that concept. That will be the only difference between class 10th and class this. तो आदित्य जैसे मैं बात करूंगा प्लीज वो बात करेगा, ठीक है? तो क्योंकि उससे ना वो डिस्कशन रहता मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। हाँ भाई पाठक आगे आओ, अगर माइक चलता है, वरना फिर मैं अपनी चॉइस से बुला लूंगा। तो अग्रिम, उसका माइक नहीं काम किया, आप आगे आ जाइए। अग्रिम, एलिमेंट एक्स यस सर, बिलोंग टू 4th पीरियड एंड 15th ग्रुप। अंकल 15th ग्रुप मतलब पी ब्लॉक का हो गया, मानता है? यस सर। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालता था? NS प्लस NP प्लस 10, याद आ गया? यस सर। 4th पीरियड का मतलब 4S 4P आ गया। यस सर। अगर 10 इसमें डालेगा, इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, इसका मतलब 4P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। शर्म मत ये कर, नहीं समझा सर। 10 बार पूछे, शर्म मत करना वैसा ना। देख बेटे, 4th पीरियड बताया था, 4th पीरियड में N की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये समझ आ गया था? यस सर। 15th ग्रुप बोला था, पता लग गया? 15th ग्रुप Yes, का sir. मतलब P ब्लॉक में 10 तो तेरे को ऐड करने ही पड़ते थे। यस सर। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 2। 15 में से आगे सर 12 समझ आ गया सर, आगे समझ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर पेपर में ना इज ट्रू, एवरीबॉडी प्लीज जब भी टेस्ट लेता हूं ये काम करना। तो इट हैज अ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, तो गलत है यार। यस सर, Yes, डी sir. है ही नहीं। क्योंकि जब ये p ब्लॉक में जाएगा, इसमें 3d10 भर के तभी तो नंबर लगेगा। 4s2 4p3 याद कर। यस सर। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड s एंड p ऑर्बिटल, ये भी गलत है, p में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आए। यस सर। It has completely filled s and p orbital and a half filled d orbital, ये भी कहानी गलत है, ये तो है ही p ब्लॉक का है। It has a half filled p orbital, बात जम रही है, and completely filled s and d orbital, correct? यस सर। यस सर। Yes, sir. चुक समझा? Everybody please, this is the way हम चीजों को घुमाएंगे। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, वो थ्योरी है, वो गया टाइम। चल चुक, अगले तुम हो मेरे साथ। चुक, which of the following has the highest first ionization enthalpy? पता क्या करेगा? मन में ना पीरियोडिक टेबल रखेगा, जल्दी नहीं करेगा बेटे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना, a bird in hand is better than 2 birds in the bush, सुना हुआ? तो चुग भाई मेरे, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम रहने ही देते हैं, है ना? देख, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबीडियम आ गया। अंकल स्क्वेंडियम तो कहाँ था? यहाँ पे पोटाशियम आता, यहाँ पे कैल्शियम आता था, यहाँ पे स्क्वेंडियम होगा ना? Yes, sir. तो इधर जाते हुए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या? Increase. तो आपका आंसर क्या होगा? Scandium. वेरी राइट, बिकॉज एल्कली मेटल तो बगैर कुछ किए ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, समझा? So, हाँ हाँ, sir नीचे जाती हुई तो बढ़ती है sir. नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। उसने पूछा था हाईएस्ट। Yes, sir. Sir आगे और समझ. आपकी नॉलेज के लिए, ठीक, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनको कैरोसिन, तुली तैयार हो जाए, अगला क्वेश्चन तेरे पास आ रहा है। कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं बेटे। क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्ट करके, हवा में पानी होता है ना, वो बनाते हैं NaOH और साथ में बनाते हैं हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन हीट निकलती है तो फायर पकड़ लेते हैं सारे के सारे। अगर सीजियम के ऊपर वाटर डालेगा तो सीजियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाएगा? आपने तो अभी भी बताया था,
नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी क्या करती है दोस्तों? इंक्रीज। तो विच हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? स्कैंडियम। स्कैंडियम। गुड। चल भी तुली, आजा आगे। Yes, sir. हाईएस्ट नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हाँ, फ्लोरीन। Fluorine. yep, always the king in terms of electron gain enthalpy. क्लोरीन दे नहीं रखा था, तो अनडिस्प्यूटेड sir. बनेगा फ्लोरीन। Fluorine. समझा? Yes, sir. ग्रेट। अमोदनी दीदी, चल मिलके बात करते हैं। Yes, sir. अमोदनी, हरी मेक्स वेस्ट, हरी नहीं करते का। Yes, देखो sir. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना गुड़िया, तो देख कार्बन के इधर आएगा नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल इमेजिन कर। मैं तुम लोगों को याद करने के लिए बार बार बोल रहा हूं, जब तक वो नहीं तैयार होगा इसका टेस्ट तैयार नहीं हो सकता है। और यहाँ पे रहेगा बहना सिलिकॉन, यहाँ पे रहेगा फास्फोरस। Yes, sir. ठीक है, जब भी इसका जब टेस्ट डालूंगा ना, शिवेद पे ही डालूंगा, अपने साथ कोई चीटिंग नहीं है, पीरियोडिक टेबल रखना, बस एक रफ पेपर रखना और पीरियोडिक टेबल रखना, नो चीटिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू द वे यू शुड बी अटेम्प्टेड। धीरे धीरे करके आपके मन में आ जाएगा, देन आई वांट यू शुड बी गोइंग अहेड। अगर वो नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगी। आपको सुना मैंने क्या कहा? पीरियोडिक टेबल के Yes, टेस्ट अपने पास पीरियोडिक टेबल रखना, पेन पेज, ये मैंने कहा है। तो गुड़िया अब तू बता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते तो कम होती थी। Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़ के बता। Electron gain enthalpy. तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? Nitrogen की. इधर जाते हुए बढ़ती थी, है ना? Yes, sir. तो अब सबसे ज्यादा, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है, अरे फिर तो तेरे पास आंसर ही है बहन। सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन दे नहीं रखा, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब आमोदनी ये और ये घर निकाला दे देते हैं। ये तो गलत हो गए. Yes, sir. अब आपको क्या लगता है, कार्बन और सिलिकॉन में से किसकी ज्यादा होगी? कार्बन। कार्बन की. सिलिकॉन और फास्फोरस में से किसकी ज्यादा होगी? फास्फोरस की। Phosphorus. इधर जाते हुए बढ़ती है ना बेटे। तो देख Yes, सिलिकॉन sir. की, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, आंसर कौन सा बना? A. अमोदनी मुझे समझ नहीं आया, सिलिकॉन और फास्फोरस की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? हाँ बोल बोल। So phosphorus की. क्यों? आप जो बोलोगे ना मैं उसको बढ़ा के दूंगा, ये तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूं। आपने कभी फास्फोरस को माइनस में देखा? मैंने देखा। सिलिकॉन को माइनस में देखा? मैंने कभी नहीं देखा। No, sir. तो सिलिकॉन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी बेटिया? फास्फोरस। Phosphorus की. फास्फोरस और कार्बन में से किसकी ज्यादा होगी? कार्बन की। कार्बन और की. किसकी होगी? नाइट्रोजन की। सो अनलेस एंड अनटिल इन योर टेस्ट यू हैव पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल, आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गुड। Yes, sir. प्रभाकर अनम्यूट हो जा। Sir. द ग्रुप हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कौन सा लग रहा है? नोबडी एल्स विल स्पीक। Sir, A option. बिल्कुल सही, मुझे भी यही लग रहा था। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड। सो वी हैव कम आउट ऑफ दैट। One additional topic, we will tell you inert pair effect, lanthanide contraction, actinide contraction, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ठीक, क्या आप लोगों को बताया गया था डी और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होती है? याद है कि भूल भाल गए? यस, तो याद है सर। याद है ना जी? देखो Yes. कुछ ही लिखने वाला हूं।
F and D orbital have कौन सा shape? Diffused. Diffused shape. That is, electron in them do not spend, बोलो, Too much too time. much time. In बोलो ठीक बोला, in between Nucleus and outermost electron. बिल्कुल, outermost electron and nucleus. Therefore, they shield, lesser. बोलो, Poorly. poorly. Therefore, जब भी ये आएंगे डिफेक्टिव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाई होता है, Yes, sir. उसकी वजह से ये तीन इफेक्ट पैदा होंगे, इनर्ट पेयर, लेंथेनाइड, लेंथेन प्लीज स्पेलिंग मत देखना, मैं दिमाग लगाना नहीं चाहता, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक जी, देखते हैं बच्चों। पहले तो यहाँ पे फोकस मारो जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, ये मेटलॉइड्स जैसे दिखाए गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। आई रिपीट, इनर्ट पेयर इफेक्ट पीरियड नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, 14, 15 में आएगा। नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम हो जाएगी। लेट्स सी दैट, लेट्स लर्न मोर। इट्स अगेन concept, the fact unfolding in front of you. The phenomena of electrons remaining paired in the valence shell is called inert pair effect. It is found in group number 13, 14, 15 only. Lock किया है। I'm not the creator. I'm simply the discoverer. ठीक? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जरा वर्कआउट करके हमें बताइए। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS2 NP1। इनकी क्या थी? NS2 NP2। इनकी क्या थी? NS2 NP what? NP3। अब आप लोगों को क्या आपको ऑफबाउ, पॉली एंड हुंड्स रूल याद है? बड़ी देर से आपको एक पीरियोडिक टेबल करवाया गया था, मैं देखता हूं मैंने अपलोड किया है कि नहीं किया है। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल मैं दोबारा बना देता हूं, इट डजंट मेक एनी टाइम, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक मिनट बेटे, ऑफबाउ प्रिंसिपल लिखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s क्या लग गया? 3d 5s क्या लग गया बेटा? 4d 5p 6s 4f 5d 4f 5d 6 7s 5f 6 7p। तो जब आप यहाँ पे नीचे आते हो, यहाँ पे आपके पास कौन से एलिमेंट आने शुरू हो जाते हैं? 4f 4f और 6d की शील्डिंग ज्यादा अच्छी होती नहीं है। तो जब आप 6d में इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं, इनकी शील्डिंग बढ़ती नहीं है, शील्डिंग बढ़ती नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा पकड़ लेता है नीचे जाते हुए, जिसकी वजह से पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर फैक्टर। ये क्यों होता है गायकी? बिकॉज ऑफ 4f 5d 5f 6d की वजह से ये होने वाला है। ठीक गुड़िया? Yes, sir. reluctance क्या होती है गायकी? It is the reluctance of s electron of the valence shell to take part in bonding. ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने नीचे जाते हुए बंद कर देते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इनके ऊपर फोर्स बढ़ा देता है। Due to poor or ineffective of NS2 electron of the valence shell by intervening d and f electron, it increases down the group
and thus lower element of the group exhibit lower oxidation state. Mind it, ये वाला कितने में रहता था? +3 Yes, और sir. ये वाला लास्ट वाले पे होगा ये +1. कार्बन कितने में रहता है? +4. लेड में चला जाएगा +2. +2. नाइट्रोजन +5 आसानी से दिखाएगा, बिस्मुथ +3 दिखाना शुरू कर देगा. I repeat, this effect is observed on the last member. Group 13, 14, 15. The NS2 ऊपर वाले ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3. बट नीचे जाते जाते NS2 will stop participating क्योंकि उसके ऊपर होल्डिंग फोर्सेस बढ़ जाएंगी. ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रह जाएगी? 1. किसकी? थैलियम की. और ग्रुप 14 की NS2 will be held tightly. लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रह जाएगी? +2. ग्रुप 15 में द बिस्मुथ की सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? Np3. और कितनी रह जाएगी? +3. बार बार दिखाने का एक ही लॉजिक है, आपकी आंखों को कंफर्टेबल कराना. द टेंडेंसी अमॉन्ग हैवी एलिमेंट्स, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हेवी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? कहाँ रहते हैं? नीचे. ऑफ पी ब्लॉक इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. जब नोट्स बनाओगे अपने लैंग्वेज में बनाना, 5 में आ जाएगा. मैं तो इस वक्त सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, तो बार बार रिपीट करता हूं. ठीक है बच्चे? The inert pair effect is the resistance of or reluctance of s electron to get unpaired or take part in chemical bonding. It is the only p orbital which are involved in bond formation. गाइस की समझ पा रहा है? ऊपर NS2 NP1, नीचे आते आते सिर्फ कौन से गुड़िया? NP1 पार्टिसिपेट. NS2 सुस्त हो जाते हैं, इंग्लिश यूज की है, रिलक्टेंट होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में गुड़िया सिर्फ Np2 और ग्रुप 15 में सिर्फ Np3 पार्टिसिपेट. NS2 इधर पार्टिसिपेट ऊपर करते हैं और नीचे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. It arises, आप समझ पा रहे हैं ना, मैं रिपीट करवा रहा हूं. Due to diffused shape of d and f orbital, they shield the outermost electron poorly. दोबारा, it is susceptibility of NS2 electron to take part in bonding due to the poor shielding effect of intervening d and f orbital on moving down the group is known as inert pair effect. Right? प्रभाकर कौन कौन से ग्रुप में पाया जाता है? The number 13, 14, 15. ये बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, डोंट ड्रॉ इट. s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल. f मैंने कहीं नहीं कराए थे, ना ही करवाने का कोई आइडिया है, दूर दूर तक आपके सिलेबस में नहीं है. मास्टर्स में जाओगे, केमिस्ट्री में जाओगे या फिजिक्स में जाओगे, देन यू विल सी इट, अदरवाइज तुम इसको नहीं देखोगे. f ऑर्बिटल का शेप इज इवन डिफ्यूज्ड. ये 2 लोब्ड है, ये 4 लोब्ड है, ये 6 लोब्ड आना शुरू हो गया है. That is going to be the shape of that. Shall I move further? Causes the heavy post transition. Post transition का मतलब समझ आया? D भर चुके हैं. To have their most stable oxidation state that is too less than the group oxidation state. It is due to high electronegativity of these elements that a pair of electron is retained. चूंकि इस लाइन का मतलब समझा? क्या बोल गया हूं मैं? लैंग्वेज चेंज है, बात वही है, लैंग्वेज चेंज कर गया. सर इसका मतलब सर न्यूक्लियस में जो उसका चार्ज होगा सर NS2 के ऊपर, सर वो काफी हाई होएगा सर, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्ट नहीं लेगा. कोवेलेंट बॉन्ड में पार्ट नहीं लेगा. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब Z इफेक्टिव बढ़ गई है. तो बेटे दोबारा रिपीट करता हूं, दिस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप. हेलियम +1 में, लेड +2 में चले जाएगा. राइट? तो इनमें नो इंटरवेनिंग शब्द, इसमें 3d आता है गैलियम में, इसमें 4d भी आ जाता है, और थैलियम में कौन सा आ जाता है? 4f एंड 5d भी आ जाता है. तो इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा काम होता है. बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब दो.
सर डी। Anyone else? डी। Good. D, doctor. Group 13, 14, 15, thallium, lead and bismuth. चलिए और ड्रामा देखते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड सीरीज में आपको याद है आपके पास 6s, एक मिनट बेटे मैंने पेन चेंज करना था, क्या भरता था 6s, हाँ जी 4f, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन सैर करने के लिए 0 और 1 में चले जाता था। अब जैसे जैसे आप 4f1, 4f2, 4f3 डालेंगे, न्यूक्लियस को भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन दोगे ना, शील्डिंग बढ़नी नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट अभी भी कौन सा रहेगा 6s, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचता चला आएगा। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज इनर्ट पेयर, आई एम सॉरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। ये सिर्फ आपकी आंखों को एडजस्ट कराने के लिए था और कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल को मैं बार बार लेके आता हूं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग, अपने वर्ड्स में हो सकता है कि आप इसको अपने 10 लाइन में 10 वर्ड्स में आप कंडेंस कर दो। सी in lanthanide contraction, as the atomic number increases in lanthanide series, for every proton added to the nucleus, the extra electron goes to fill 4f orbitals. क्या ये समझ आया देवांशी के नहीं आया? हम 4f1, 4f2, 4f3 में डाल रहे हैं ना बेटे। The 4f electron constitute inner shell and therefore are not effective in shielding the nuclear charge. इसका मतलब समझ आया भाई? क्या बोला उसने? जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालते हैं, याद करो 4 के आगे क्या लगता था n-2f, हायर कौन से हैं ns2, so these are कौन से इलेक्ट्रॉन है इनर इलेक्ट्रॉन, इनको शील्ड तो करना पड़ेगा बट इनकी शील्डिंग इतनी होती नहीं है। तो देखो ला सी पर नड पम सम यू गड टब डाई हो यर तम यब लू, साइज 105 से होते हुए ये डिक्रीज करता है, साइज नहीं याद करना। और चुग मेरे भाई प्लीज मेरे ऊपर यकीन किया कर, जब तेरे को बोला है लेंथेनम +3 में जाते हैं बेटे, +3 में जाते हैं। ओके बच्चे, तो ना क्वेश्चन पूछने हैं बट जहां पे मैं रोकता हूँ वहां पे रुक जाया कर, क्योंकि मेरा कोई लॉजिक होता है। भाई चुग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इजी लैंग्वेज में आपके घर में छोटे भाई को समझा रहा है, समझा जरा। सर जो लैंथेनॉइड्स होते हैं सर उनसे 4f ऑर्बिटल्स स्टार्ट होते हैं भरने, तो जैसे 4f ऑर्बिटल्स भरते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर भी बढ़ते हैं, उसका मतलब z इफेक्टिव बढ़ते हैं। पर जो 4f ऑर्बिटल्स होती है उनकी शील्डिंग बहुत कम होती है, एटॉमिक नंबर की कंपैरिजन में अगर देखें तो कम होती है, इसलिए जो साइज होते हैं एटम का वो डिक्रीज होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, सबसे छोटी सी लैंग्वेज है ये बेटे। बार बार ना कुछ मतलब है, तुम अभी नहीं समझोगे बट +2 में जाके तुम्हें ये समझ आएगा कि मैंने आपको आज के दिन में ये सब कुछ दिखाया था। मुझे ये मेंबर याद चाहिए, करवा दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है, तुम सिर्फ ईमानदारी रखो। देखो मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ला सी पर नड पम सम यू गड टब डाई हो यर टम यब लू, फायदा होगा 2022 में अकेला तुम्हें फायदा होगा, बाकी लोगों को ये पता भी नहीं होगा। मैं याद करवा दूंगा, मैंने नहीं कहा तुम याद करो, ठीक है जी, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो बेटा क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं? बार बार पढ़ने का मतलब आपको समझ आएगा, साइज धीरे धीरे करके क्या होगा, कम होगा, दैट इज नोन एज ये एलिमेंट्स बड़े मजेदार हैं, ये आपस में बहुत जुड़े रहते हैं, ये अजीब से हैं, सो दैट इज व्हाई दिस कैरिकेचर फॉर देम। बोहीनियम, लुटिटियम, लेंथेनाइड, ला सी पर नड पम सम यू गड टब डाई हो यर टम यब लू, ATPU, किसने ATP नहीं सुना हुआ है, नहीं सुना है तो सुन लो। एक्टिनियम क्या होता था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यू नया पैसा, अप्रैल के बाद चलेगा, ऐसा फायदा मिलेगा, नो लो, टेंशन नहीं करने की है। इनको देखो राइट, कैसे कैसे एलिमेंट है ये, लेंथेनम, यूरोपियम एंड टर्बियम,
पढ़िया करो ये एलिमेंट्स के बारे में, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को चलाते हैं। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मैंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिए। एक्टिनाइड क्या होते हैं दोस्तों? तो 14 एलिमेंट्स अभी कुलजोत ने बताया था ना, आफ्टर एक्टिनियम। आपको पता है एक्टिनियम तो अनन्या प्रभाकर ने बताया था, अनन्या दीदी डी ब्लॉक है। Yes, sir. 9213 गुड़िया क्या बोलते हैं उसको? एक्टिनाइड। Actinides. तो फिर So तुम्हें याद है जनरल, हाँ बोल। So ओ, गलती। 103. थैंक यू चुप। तो मेरा टाइपिंग है, जब मैं कर रहा होता ना यार हो जाता है, टेस्ट में भी ऐसे ही होता है। ये जो आपके अभी 2 क्वेश्चन नहीं गलत हुए थे, तो मैं जब बना रहा हूँ तो कैरी ओवर इफेक्ट आ जाता कभी कभार। तो इसके प्रभाकर तेरे को याद है गुड़िया, एक इलेक्ट्रॉन सैर सपाटे करने के लिए 0 में चल जाता था। Yes, sir. इसकी डॉली तूने मेरे को जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ ऐसे बताई थी, F1 to 14 पढ़ के बता। N-1, D0 to 1, NS2. The size of actinoid and trivalent ion also decreases from actinium to lawrencium due to poor shielding of 4f। और सुनो 4f और 5f में इन बेचारों की तो और पुअर शील्डिंग होती है, इवन पुअर शील्डिंग पाई गई है। तो the elements after uranium are known as what elements? The trans-uranic element. Idea is just to make you remember, ठीक? Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, mercury, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium and lawrencium। और बच्चों प्लीज ये याद मत करना, बट हाँ पढ़ना जरूर। इनमें जो आता है ना ये लॉजिकल नहीं आता है, तो इलॉजिकल आता है कि इनकी एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, द साइज ऑफ एटम्स और m+3। ओए चुग, एक्टिनियम की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। बेटे ये मैं और आप कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक? ये है तो है। Decreases regularly along the actinide with increase in atomic number from thorium to lawrencium। The steady decrease of ionic radii with increase in atomic number is called as actinide contraction, just like lanthanide। नाम पढ़ा करो, right? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, मैडम क्यूरी के नाम पे, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम। तुम्हारी वो क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी का भी, just to make you friendly, nothing else। These are very colored type of element। अनन्या प्रभाकर इसका ये था। क्यों दिखाना चाह रहा हूँ? सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ 109, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 99, 99, 98, 98। गुड़िया साइज क्या कर रहा है? Decrease. डिक्रीज कर रहा है। और सुन, आंख कान खुला रख, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। ठीक, तुमने मेहनत की है, तुम्हें फायदा मिलना चाहिए, जिसने नहीं मेहनत की है उसको नहीं फायदा मिलना चाहिए। ला सी पर नड पम सम यू गड टब डाई हो यर टम यब लू। मैं, आप इसको देख रहे हो, मैं 2022 को देख रहा हूं, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दैट। मेरे दोस्तों इसको कुछ देर के लिए अपनी स्क्रीन का डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना देना। देख अनन्या दीदी, इसको डुप्लीकेट करता हूं ताकि इसको छेड़छाड़ ना करूं, ये आपके रिकॉर्ड के लिए बचा रहेगा बेटे। लासी पर, कोई जल्दी थोड़ा ही है, तेरे को मेडल नहीं मिलना कि आज के दिन में रट्टा मारना है, ठीक है बेटे? Okay, sir. नड पम सम यू गट टब डाई हो यर टम यबलू। माय प्रोफेसर डॉक्टर भसीन, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ, डॉक्टर के भसीन, तो मेरे प्रोफेसर थे वो। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था, उन्होंने हमें कहा था, क्लास में सिखाया था यूनिवर्सिटी के अंदर, जब भी तुम ये बच्चों को पढ़ाओगे दे न्यू इट के वी विल बी टीचर, तो तुम मुझे याद करोगे। और सच में मैं उन सबको अभी हमेशा याद करता हूँ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाता हूँ। एक दिन में याद नहीं करना है। वेयर इज द रेस? आज सिर्फ लासी पर और नडपम सम करना है ना, यू गड टब डाई हो यर करना, टम यब लू करना, फिर इसको रिवीजन करना, फिर इसको गलती करना, फिर इस पे वापस आना। सुनो, मुट्ठी बंद रखना, किसी को मत बताना जो हमारे साथ नहीं बैठा है, आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके साथ कंपीट करना शुरू हो जाएंगे। ATPU रट्टा मारने के लिए
ऊपर एलिमेंट तो लिखे एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम। नया पैसा नेपच्यूनियम, नया पैसा अप्रैल के बाद चलेगा, ऐसा फायदा मिलेगा, नो लो लॉरेंसियम, नोबिलियम, मेंडेलियम, फर्मियम, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, क्यूरियम, अमेरिकम, प्लूटोनियम। +2 में जाके इसका फायदा होगा और 2022 में इसका फायदा होगा। I'm giving you this as homework to you people, right? What is this? The characteristic of each block, हल्का फुल्का, the group S block element सिर्फ रीड करने का है। The P block element की characteristics, the D block element की characteristics, जैसे पता नहीं किसने पूछा था, मुझे लगा प्रभाकर ने। Zinc, cadmium, mercury are D block element, but they do not are not known as transition element because in these element D orbitals are fully filled। और कराऊंगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जैसे एक्टिनियम और उसकी थी। F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, बस एक बार रीड करने का है। मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रीड कर लीजिएगा। मेटालॉइड्स, एंड दिस इज द समरी ऑफ द ट्रेंड्स। एटॉमिक रेडियस नीचे जाते हुए क्या करता था मेरे दोस्तों? इंक्रीज। एंड इधर जाते हुए एटॉमिक रेस क्या करता था? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इधर जाते हुए बढ़ती थी। ये देखो ना, रेडियस बनाई गई। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने हिसाब से समरी बनाइएगा, दैट विल बी इवन बेटर। आपको इस प्रकार से इसकी समरी बनानी है, ठीक है? बोल कुछ बोलने वाला था। टेबल है उसमें शेप से थोड़ी अलग सी नहीं है। ये वाली सर नीचे इसकी बात कर रहा है सर, इस स्लाइड पे जो था। हाँ, ड्रॉ दिस टेबल, क्या लिखने वाला हूं? Yours. Complete it and send it to me। कैसे बनाएगा? जैसे साइज इधर जाते हुए क्या करता है? बढ़ता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ आ गया बच्चे? इधर जाते हुए क्या करती है? कम होती है। तुम बनाओगे बेटे, तुम बना के मुझे भेजोगे। तुम मतलब ऑल ऑफ यू, नॉट यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, so we will practice more of NCERT problem थोड़ी सी, and this is going to be enough for today। हमारा चैप्टर खत्म होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब तो बस NCERT के क्वेश्चन करने हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे को NCERT की प्रॉब्लम कराने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में चल जाऊंगा, द केमिकल बॉन्डिंग। I want you people to become master of this table, टॉप टू बॉटम। एस और पी ब्लॉक आपको आता है 20 to 30। सम टेलीविजन, चीफ मिनिस्टर, फिकोनी, क्यूजन, देवांशी आपको बताया गया था, कपूर। एंड लासी पर नड पम सम यू गट टब डाई हो यर टम या ब्लू। ATPU नया पैसा अप्रैल के, वो इंग्लिश में जैसे मैसेज नहीं लिखते हो, चलता ना, बाद चलेगा, ऐसा फायदा मिलेगा, नो लो यू हैव to do that, right son? You have to memorize that slowly। तो we will stop here। मैं आपका इस बार जो टेस्ट रखूंगा वो मैं ओपन करूंगा, जैसे अभी एक समय के लिए दिया था ना, अब मैं आपको मल्टीपल अटेम्प्ट दूंगा। ऑफ कोर्स जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा वो आपके रिकॉर्ड में तो आ ही जाएगा कि आपने कैसी परफॉर्मेंस दी, बट सेकंड और थर्ड आपके लिए प्रैक्टिस वाला होगा। मतलब मैं असाइनमेंट आपको वहां पे करने के लिए बोलूंगा, अनाउंस कर दूंगा, बट आप तैयार रहिए अराउंड ट्यूसडे और वेडनेसडे के आसपास, ठीक है बच्चों? अभी मैंने तैयार नहीं, मैंने क्वेश्चन चुनने हैं, बट वहां पे करवाऊंगा। और जब भी वहां पे टेस्ट लूंगा, इट इज नॉट अ चीटिंग, आई एम टेलिंग यू, कीप दिस पीरियोडिक टेबल रेडी विद यू पीपल, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ प्रॉपर वे। और फाइनल में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगा, then you can draw this periodic table roughly, वहां पे जाके आप बना सकते हैं। that is not considered as a cheating because you will be drawing out of your mind। that's it।
we stop here, my dear friends, and love you all. Be a great scientist, right? So that समाज और आपका परिवार आपकी शान मार सके, है ना? Good luck. See you again. Bye bye. Bye, sir. Bye. everyone. Thank you, sir. Thank you, Good. sir. Bye. Thank sir. you. Thank you, Okay. sir. Bye, beta. Take care. Thank you, sir. Good luck. Yes, sir. I'm ending